धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप कितनी भी कोशिश कर लें, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वह समय कब आएगा इसी के इंतजार में मिथुन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके। लगभग कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। बात इसी वीडियो में पूरी करेंगे, पूर्ण चर्चा इसी वीडियो में होगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज बात आप स्किप करेंगे तो भी समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज को आप समझेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए, टॉपिक ही वही लिया है हमने आज, उसको समझें। अभी तक क्यों परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों अभी तक हैं परेशान? क्या ढैया का असर अभी तक बरकरार है? 1 साल हो चुका है। इस 17 जनवरी 2024 को 1 साल पूरा हो जाएगा शनिदेव को आपके अष्टम भाव को छोड़े हुए। क्यों अभी तक उतने परेशान हो रहे हैं? क्या कमी रह रही है कि आप अभी तक परेशान हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक परेशान हैं, क्योंकि सभी तो है नहीं। सबकी कुंडलियां अलग है, सबके ऊपर प्रभाव भी अलग अलग आते हैं ग्रहों के। लेकिन जो भी अभी तक बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं पिछले 4 साल से, ना केवल ढैया का असर, ढैया से पहले से शुरुआत हुई थी, लगभग 6-7 महीने पहले से, और अभी तक उनके परेशानियां बरकरार है। तो कारण क्या है उसका, उसको समझें। देखिए, क्या है, शनिदेव आपके भाग्य भाव में आ गए। सीधा कारण पे ही आ रहा हूं मैं, और कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा, इसको ठीक कैसे करोगे उसकी भी इसी वीडियो में चर्चा होगी। ना केवल शनि, राहु केतु और बृहस्पति को भी ठीक कैसे करेंगे उसकी भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सीधा यहीं पे आ जाते हैं, शनि पे ही आ जाते हैं। शनि का काम क्या है, शनि क्या कारक है उसको समझो। शनि देव विलंब के कारक हैं। एक तो बात सीधी सी यही आ जाती है, विलंब के कारक है, विलंब के कारक है, भ कह लो, ब कह लो, कारक है ये। ठीक है, अब इस विलंब के कारक हैं, देर करवाते हैं। शनि का स्वभाव है देर करवाना, देर से चलना, देर से ही हर चीज आपको देंगे। शनि सेंट्रिक कुंडली होगी, किसी के भी सैटर्न सेंट्रिक कुंडली होगी, तो वहां पे उसको यह प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो शनि की कुंडली होगी या शनि देव जब पावर में आएंगे, देखिए क्या है कि किसी भी ग्रह के लिए आप देखेंगे उसकी डिग्री या उसका बलाबल बहुत ज्यादा मायने रखता है। बलाबल में जब भी मजबूत होंगे तो ही वह प्रभाव लाना शुरू करेंगे। और कोई भी ग्रह प्रभाव कब लेकर के आएगा, चलो गोचर में तो समझ में आ गया कि गोचर में आपके यह बलवान हो गए हैं, या बलवान हुए काफी समय इनको हो गया, नवंबर में यह मार्गी भी हो गए। लेकिन फिर भी अभी तक भी क्यों क्यों नवंबर से देखें, नवंबर दिसंबर निकल चुका है, नवंबर में भी हो गए थे, ये मार्गी हो गए थे, तो उसके बाद में अभी तक क्यों? 4 नवंबर को मार्गी हो गए थे, नवंबर पूरा महीना निकाला, दिसंबर निकाला, जनवरी लगभग निकलने को है। शनिदेव आपके जन्म पत्रिका आप खोलेंगे, शनिदेव अगर वहां पे कम है बल में 6 डिग्री से कम है, बल में आपके 25 डिग्री 26 डिग्री से ऊपर है, तो फिर शनिदेव आपको विलंब ही कराएंगे। विलंब का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि परेशानियां चल रही है, पहले भी यही बात हुई थी कि क्यों शनिदेव आपको भाग्य भाव के स्वामी होकर के भी भाग्य भाव के रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। भाग्य क्यों आपके अड़चने लाता है भाग्य, यह पहले भी एक वीडियो बनाया, तो उसमें भी यही बात कही थी कि आपके यही बात हो जाती है कि जो शनि है कितने बल में है कुंडली में। और उस वक्त भी यही था कि समय लेते हैं शनिदेव, अगर बलवान नहीं है आपके जन्म पत्रिका में तो फिर वह समय लेंगे। समय कितना लेंगे शनिदेव? देखिए, शनि का काम धीरे का है ना, तो शनिदेव को
विचरण करने में भी टाइम लगता है। शनि को 2.5 साल लगभग लगते हैं। 2.5 साल में विचरण करने वाला ग्रह, वह अगर बलवान नहीं है तो वह जाते हुए जब यहां से यह जगह छोड़ेगा तब जाकर के प्रभाव लेकर के आएगा, अदरवाइज ये प्रभाव लाना ही मुश्किल हो जाएगा। कईयों के 2 साल बाद तक प्रभाव लाता है, कईयों के 2 महीने में प्रभाव आ जाता है। कई हमारे पास में मिथुन राशि वाले जातकों से, ऐसे लोगों से भी बात होती है जिनके यह चेंज नहीं हुआ था। ढैया जब चल रही थी, ढैया अंतिम थी, निकल रही थी बिल्कुल, 2-3 महीने 4 महीने पहले ही असर आना शुरू हो गया था, उनके अच्छे प्रभाव आए। और पिछले 1 साल से कांटेक्ट में है, उनके बहुत अच्छे प्रभाव आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका भी यह मेन हो जाता है, ना केवल गोचर, आपके कुंडली का भी मेन रोल हो जाता है कि वह कहाँ पे और कैसे बैठे। शनिदेव महादशा किस चीज की चल रही है? महादशा, अगर देखिए शनि की ही महादशा है और शनि के अंडर में कोई ग्रह ऐसा आ गया जिसके आपके चार्ट के साथ में, आपके लग्न के साथ में दोस्ती या मित्रता नहीं है, तो फिर वह प्रॉब्लम अभी तक बरकरार है। आप अपना चार्ट खोलेंगे ना तो समझ में आएगा। महादशा देखिए, अंतरदशा देखिए, प्रत्यंतर देखिए, पूरी 5 लेयर्स होती है। 5 लेयर्स में से कौन सी कहां पे दिक्कत आ रही है, तो वह प्रभाव तो वैसा ही आएगा। ये जो जनरल बात है कि हाँ मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, ये जनरल बात है, सभी मिथुन राशि के लिए हो जाती है, लेकिन चार्ट तो सभी के अलग हो गए। अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे करोगे। शनि को ठीक करने का क्या उपाय है, या आप कैसे ग्रह के मुताबिक अपने आप को ढालें कि शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे। देखिए वीडियो अभी तक ठीक लग रहा हो लाइक कीजिएगा। शनि आपके भाग्य भाव में बैठा है, यहां से आपके, देखिए भाग्य के भरोसे शनि रहने वाला नहीं है। शनि का स्वभाव समझोगे तो समझ में आ गया कि शनि देव को आप, है ना, शनि भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं है। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली जब खोलेंगे तो 1 से काउंट होती है, चाहे कोई भी हो, काउंट 1 से होगी। अब यहां से 10वां भाव आप गिनेंगे तो 10वां और 11वां, ये 2 भाव शनिदेव को मिल जाते हैं। तो शनिदेव क्या हुए? कर्म के कारक शनिदेव हुए, कर्म के कारक हुए और वो भाग्य भाव में बैठे हैं। तो आपका भाग्य एक्टिवेट कैसे होगा? भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। सीधा सा यहां पे यह चीज आ जाती है। काम आप जो भी करते हैं शिद्दत से मन लगा करके करेंगे तो आपको शनि रिजल्ट भी चुटकियों में देगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि अक्टूबर में यह आपके भाग्य, आपके कर्म भाव में राहु खुद आ गया। राहु आया, उस वक्त भी मैंने यही बताया था कि राहु 2 महीने तक रिजल्ट नहीं लाएगा, 2 महीने बाद में रिजल्ट लेकर के आएगा। अक्टूबर लास्ट में आया, नवंबर दिसंबर निकल चुका, अब जनवरी में यह रिजल्ट लाना शुरू करेगा आपके लिए। जनवरी में रिजल्ट लाना शुरू करेगा, दिमाग खोल देगा पूरा, कर्म को लेकर के, काम को लेकर के दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। इतने तेज घोड़े दौड़ने हैं दिमाग के कि आप, है ना, किसी के एक तो परेशान, कोई आपके सामने, है ना, षड्यंत्र रचता है, कोई परेशान करता है कर्म को लेकर के आपके, तो उसको रास्ते से कैसे हटाना ये राहु बताएगा आपको। यहां पे, है ना, षड्यंत्रकारी ग्रह आया। अब किसी के खिलाफ आप गलत षड्यंत्र मत रचिएगा, अदरवाइज यहां पे शनि आपको फिर परेशान करेगा और आपको डरा, वही लकीर वही खींच जाएगी कि शनि अभी तक परेशान कर रहा है। तो यहां पे उस हिसाब से आपको षड्यंत्र किसी के खिलाफ गलत नहीं रचना है। दिमाग आएगा, दिमाग बहुत दौड़ेगा यहाँ पे कर्म को लेकर के, दिन भर काम कैसे करे, काम कैसे करे, ये चीजें एक्टिवेट हो जाएगी और हो भी गई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे कि हाँ दिमाग घूम रहा है या नहीं घूम रहा, कर्म के प्रति, काम के प्रति, पैसे की भूख बढ़ाएगा ये। बृहस्पति आपके कहां बैठ गया? बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठ गया, शनि की दृष्टि में बैठा है। अब बृहस्पति तो यहाँ पे चाहेगा कि बहुत अच्छे से आपके लाभ दिलाएं, लेकिन शनि फिर वही दृष्टि में आ गया, शनि की दृष्टि में। तो शनि क्या करेगा? शनि एकदम से नहीं देने देगा बृहस्पति को, देने ही नहीं देगा बृहस्पति को, शनि की दृष्टि में होने के कारण, क्योंकि यह विलंब का कारक है और वो वृद्धि का कारक है। वृद्धियां बनाएगा, आपके दायरे बढ़ा देगा, लेकिन देगा नहीं। बात वही, शनि अगर आपके जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली, लग्न चार्ट में प्रॉपर नहीं है, आपको फलदायक नहीं है, तो
तो ये चीज आपके हो जाती है। अदरवाइज अगर शनि बहुत अच्छा है तो आपको इन 4 महीनों में शुरुआत का जो भी ये 2024 के 4 महीने हैं, इनमें आपको बृहस्पति लाभ जरूर दिलवाना है, अगर शनि बहुत अच्छा है तो। ठीक कैसे करेंगे आप बृहस्पति को ठीक कैसे करेंगे? बृहस्पति को यहां से आप देखेंगे कि ठीक करने का कारक क्या बना बृहस्पति का। बृहस्पति का कारक बना मंगल। मंगल के साथ में बुध की मित्रता नहीं है, मित्रता के लिए नहीं है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। आपको मंगलवार वाले दिन पक्षियों को चुग्गा चुगाना है, पक्षियों को ही चुग्गा चुगाना है, इसके अलावा दूसरा कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बात दूसरी हो जाती है, बृहस्पति जहां बैठा है और जहां से देख रहा है वह कारक क्या बन जाता है? वह कारक बन जाता है आपका शुक्र। आपका जो शुक्र होगा उसके साथ में संबंध प्रेम के बनाए। आपका शुक्र कौन हुआ? आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष हो गए जो आपके पति हुए। आप अगर पुरुष हैं तो आपकी स्त्री जो आपकी पत्नी है वह आपके शुक्र हुए, एक दूसरे के पूरक बन गए। वह दोनों ही एक दूसरे के शुक्र हैं। उसको मजबूत कर लीजिए, दृष्टि में वो अपने आप काम करना शुरू करेगा और लाभ दिला करके रहेगा। ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा उपाय है, लेकिन यह काम करेगा आपके लिए बहुत अच्छा। बात केतु की भी कर लेते हैं। केतु आप देखेंगे कि आपके सुख भाव में बैठा। केतु क्या है? केतु कारक हो जाता है छोड़ने का। जैसे शनि विलंब का कारक है, शनि नकारेगा नहीं, शनि कभी नहीं नकारेगा, शनि कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं, शनि नहीं कहेगा। शनि इतना ही कहेगा इंतजार करो, रुको रुको जरा, रुको 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 रुको, रोक के फिर बाद में देगा। राहु क्या करेगा? बैरियर तोड़ देगा, सारी सीमाएं तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा, जहां जाएगा सारे बैरियर तोड़ करके आपको देगा। बृहस्पति वृद्धियां करवा देगा, देगा नहीं देगा, वृद्धियां करवा देगा। लेकिन केतु एक इकलौता ग्रह है जो मना कर देगा, नहीं देता मैं, क्या कर लोगे, नहीं देना, दूंगा ही नहीं, सीधा ये चीज बनाता है। अब सुख भाव में वो बैठा, तो सुख भाव में सुखों का नाश कराने का काम करता है यहाँ पे। लेकिन इसको कैसे ठीक करोगे? पहले भी एक वीडियो बताया, उसमें भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। केतु को ठीक करने का एक ही कारक है, आप अपने इष्ट ग्रह की सेवा आराधना करते हुए रहें। इष्ट ग्रह कौन हो जाता है? आपका इष्ट ग्रह आपके माँ लक्ष्मी शुक्र हो जाता है, और माँ लक्ष्मी आपके इष्ट देवी बनती है, कुंडली के अकॉर्डिंग या राशि के अकॉर्डिंग। बात यहां पे आप अपने शुक्र को, जैसा कि बताया कि बृहस्पति के लिए लाभ कैसे आएगा, वही काम इसके साथ भी कर जाएगा। इसके साथ में भी वही काम कर जाएगा कि आप अपने शुक्र के साथ अच्छे हुए तो केतु ऑटोमेटिक ठीक करना पड़ेगा उसे, केतु को जाएगा कहां पे बच करके। तो यह चीज आपके साथ हो जाती है, और कोई रेमेडी नहीं बताऊंगा, केवल इन हिसाब से आप करें काम, 100% आपके रिजल्ट आना ही चाहिए यहां से। तो ये रहेगा वीडियो अभी तक कहीं अच्छा लग गया हो आपको, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। शेयर करना थोड़ा आपके लिए भी रहेगा कि आप अगर मिथुन राशि वाले जातक हैं और किसी और मिथुन राशि वाले जातक को भेजना चाहते हैं तो भेजिए, और आप नहीं हैं तो मिथुन राशि वाले जातक उनको तो जरूर भेजिए, क्योंकि कैसे सुधार लाएं अपने आप में। तो ये बिल्कुल फ्री के उपाय थे, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आना, आपको बस अपना नेचर बदलना होगा, वह यहाँ पे बदल देगा। तो यह चीज हो गई। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, कुंडली विश्लेषण करवाना ही चाहते हैं हमसे तो डिस्क्रिप्शन में है कार्यालय का नंबर, शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।